वेदस्थम् अङ्गाङ्गुमहि भावे मनन्त्यविषयं नमस्यामि। नमो वृषभसेनादि गौतमान्ते गणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याये सर्वस्मै मुने नमः। सर्वस्मै मुने नमः। सर्वस्मै मुने नमः। तीन भुवन में सार बीते राघवे ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रयोग संहार गई। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। जय बोलिए अनंत परम सिद्ध भगवान की। देवाली देवी खजराची चिंतामणी पारशनाथ भगवान की। देवाली देवी खजराची आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य सरिता संत गणाचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्याचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 अध्ययन सागर जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। द्वादशांगी जयवाणी माता। आज हम एक ऐसा ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि बहुत लघु भी है लेकिन बहुत बड़ा भी है। कहने को तो कौन सा ग्रंथ है ये? छह ढाला, जिसके रचयिता कौन है? पंडित दौलत राम जी। कौन है? पंडित दौलत राम जी ने इस छह ढाला ग्रंथ की रचना की है। परंतु यह छह ढाला ग्रंथ किसी समय सार से कम नहीं है। पंडित जी ने संपूर्ण आगम का सार इस ग्रंथ में भर दिया है और वे इस ग्रंथ के मंगलाचरण में कहते हैं, तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता। तीन भुवन में सार। तीन भुवन, भुवन यानी क्या होता? भुवन यानी होता है लोक। क्या होता? लोक। तो तीनों लोकों में सारभूत वस्तु क्या है? तो सबसे पहले तो तीनों लोकों को समझना पड़ेगा कि तीन लोक क्या हैं। तीन लोक कौन कौन से होते हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। एक बार आप इस चित्र को देख लीजिए। इसमें एक चित्र बीच में बना हुआ है और बाकी का पूरा स्थान क्या है? खाली है। तो ये जो खाली स्थान दिख रहा है ये तो क्या हो गया? आकाश। क्या हो गया ये? आकाश। और इसके बीचों बीच जो बना हुआ है, दोनों हाथों को कमर पर रखकर दोनों पैरों को फैलाकर खड़े हुए पुरुष के आकार का पुरुषाकार क्या होता है? लोक, है ना। और उस लोक के तीन भाग होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। कितने पार्ट हो गए? तीन। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ठीक है। तो लोक किसे कहते हैं और अलोक किसे कहते हैं? लोक किसे कहते हैं? जहां पर संपूर्ण छह द्रव्य पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? लोक कहते हैं। छह द्रव्य कौन कौन सी हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। कितनी हो गई? कितने द्रव्य हो गए? 7 तत्व हो गए। और द्रव्य कौन सी है? जीव, उद्गत, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। द्रव्य कितने होते हैं? 6 और तत्व कितने होते हैं? 7। ठीक है। तो जो 6 द्रव्य है कौन कौन सी? जीव, उद्गत, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव को आप जानते कि नहीं जानते? सब लोग जानते हैं। जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। अथवा जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसे जीव कहते हैं। अथवा जो अपने यथा योग्य प्राणों से जीता था, जीता है और जीवेगा उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। उद्गत किसे कहते हैं?
पुद्गल सभी जानते हैं, शरीर को क्या कहते हैं? पुद्गल। और आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछे तो वो कहते हैं जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पुद्गल। और पुद्गल की दूसरी परिभाषा क्या है? तो पंचास्ति का एक ग्रंथ में आचार्य भगवत कहते हैं जिसमें पूर्ण और गलत पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। क्या पाया जाता? पूर्ण और गलत, मतलब जिसके कारण कोई पदार्थ पूरा संपूर्ण बन जाए अथवा गलकर नष्ट हो जाए, यह प्रक्रिया जिसमें पाई जाती है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता? वह पुद्गल कहलाता है। ठीक है, तो जिसमें जितने भी संसार में पदार्थ हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं वे सब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वे सब पुद्गल। कौन सी द्रव्य है? वह पुद्गल द्रव्य। मनुष्य आपको आंखों से दिख रहे कि नहीं? दिख रहे हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी दिख रहे कि नहीं? दिख रहे। और क्या दिख रहा? टेबल कुर्सी इत्यादि जितनी भी चीजें सामने रखी हुई सब आंखों से दिख रही हैं। क्यों दिख रही? क्योंकि वे सब क्या है? पुद्गल। कितनी द्रव्य होती है? 6। कितनी होती है? 6 द्रव्यों में से केवल एक ही द्रव्य है जो अपने को आंखों से दिखाई देती है, बाकी की 5 द्रव्य अपने को आंखों से दिखाई नहीं देती। कौन कौन सी आंखों से दिखाई देती है? सिर्फ एकमात्र पुद्गल द्रव्य। बाकी जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काली आंखों से दिखाई नहीं देते। जीव और पुद्गल के बाद आता है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? तो जो द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल के चलने में सहकारी होता है उसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। आप चलते हैं किस द्रव्य की सहायता से? धर्म द्रव्य की सहायता से। कौन से द्रव्य की सहायता से? जितना भी गमन हो रहा है जीव का या पुद्गल का, आप इस स्लेट को उठा के यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो कौन सा धर्म सहायी है? धर्म द्रव्य। कौन सा द्रव्य? किसी भी वस्तु के गमन करने में जो सहायक होता है कौन सा द्रव्य कहलाता? धर्म द्रव्य। ठहरे हुए जीव और पुद्गल के ठहरने में जो सहकारी होता है उसे क्या कहते हैं? अधर्म द्रव्य। आप बैठे हुए हैं, किसकी सहायता से बैठे हैं? कौन से द्रव्य की सहायता से? अधर्म द्रव्य की सहायता से। यदि अधर्म द्रव्य ना हो तो क्या होगा? आप चलते ही रहोगे। और धर्म द्रव्य ना हो, धर्म द्रव्य ना हो तो क्या होगा? चलने में सहकारी है ना। और धर्म द्रव्य ना हो तो आप रुक ही जाओगे एक जगह, और अधर्म द्रव्य ना हो तो चलते ही रह जाओगे। ठीक है, तो कौन सी द्रव्य हो गई? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। आपको धर्म और अधर्म द्रव्य समझ में आई कि नहीं पहले ये बता दीजिए। बोलो हाँ कि ना। समझ में आई कि नहीं? रविंद्र, धर्म द्रव्य। देखिए धर्म में और धर्म द्रव्य में दोनों में अंतर होता है। धर्म तो किसे कहते हैं? जो आत्मा का उत्थान करता है, आत्मा को दुख से उठाकर सुख में ले जाता है, उसको क्या कहते हैं? धर्म। अथवा रत्नत्रय को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। अथवा अहिंसा को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उस धर्म की बात नहीं है, ये तो धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीव और पुद्गल के चलने में क्या होता है? सहायक होता है, उसको क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य। विज्ञान से पूछा जाए तो विज्ञान कहता है कि ईथर नाम का पदार्थ होता है ना। एक केमिकल है जिसका नाम क्या है? ईथर। और ईथर क्या करता है? चलने में सहकारी होता है। तो धर्म द्रव्य से अर्थ सिर्फ इतना ही लेना है कि जो हमारे चलने में सहायता करे उसका क्या नाम है? धर्म द्रव्य। जो ठहरने में सहायता करे उसका क्या नाम है? अधर्म द्रव्य। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना। आकाश किसे कहते हैं? जो संपूर्ण द्रव्यों को ठहरने में सहकारी होता है उसे क्या कहते हैं? आकाश द्रव्य कहते हैं। जीव, पुद्गल आदि द्रव्य जहाँ पर क्या पाते हैं? स्थान पाते हैं, उसे आकाश कहते हैं। आप कहाँ बैठे हुए हैं सुनील भैया? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ज्ञानी है फिर तो आप। कहाँ बैठे हैं? आकाश द्रव्य ने। अब कहाँ दे रखा है तो कहाँ बैठे हैं? आकाश में बैठे हैं। जितनी भी बिल्डिंग दिख रही है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जो कोई भी सामान दिख रहा है वो सब कहाँ है? आकाश में। और बाकी जो ये खाली स्थान है ये सब क्या है? आकाश ही है। तो सभी द्रव्य जहाँ स्थान पा रही है उसका नाम क्या है? आकाश द्रव्य। क्या है इसका नाम?
आकाश द्रव्य। इसके बाद होती है काल द्रव्य। कौन सी द्रव्य? काल द्रव्य। काल द्रव्य किसे कहते हैं? वर्तमान लक्षण जिसका, उसका नाम क्या है? काल द्रव्य। घड़ी घंटा दिन रात के आदि के जो भेद देखे जाते हैं वो किसके निमित्त से होते हैं? काल द्रव्य के कारण। कौन से द्रव्य के कारण? प्रत्येक पदार्थ के परिणमन में जो सहकारी होता है वह कौन सा द्रव्य है? काल द्रव्य। प्रति समय कुछ ना कुछ कार्य हो रहे हैं, वे अपने समय पर हो रहे हैं। किस द्रव्य की मदद लग रही है? काल द्रव्य। कौन सा द्रव्य? काल द्रव्य। समझ में आ गया? छह द्रव्य। तो तीन भुवन में सार, ये छह द्रव्य जहां पाई जाती है वे क्या कहलाता है? लोकाकाश। लोकाकाश कैसा है? दोनों हाथों को कमर पर रखकर पैरों को फैलाकर खड़े हुए पुरुष की तरह पुरुषाकार लोकाकाश होता है। लोकाकाश में छह द्रव्य पाई जाती हैं। लोकाकाश के तीन भेद हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। हम जो विषय समझा रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा? आ रहा ना? ठीक है। ऊर्ध्वलोक में कौन रहता है? वे चार प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। इन चार प्रकार के देवों में से वैमानिक देव तो कहाँ रहते हैं? ऊर्ध्वलोक में। मध्यलोक में कौन रहता है? मनुष्य रहते हैं, त्रियंच रहते हैं और कौन रहता है? भवनवासी भी रहते हैं, व्यंतर भी रहते हैं, ज्योतिषी भी रहते हैं, है ना? केवल वैमानिक देव कहाँ रहते हैं? ऊर्ध्वलोक में। मध्यलोक में सब रहते हैं। अब अधोलोक में कौन रहता है? तो अधोलोक किसे कहते हैं? जहाँ पे सातों नरक पाए जाते हैं। अधोलोक के का जो पहला नरक है उसके ऊपर जो है आपको बहुल भाग, तीन भाग होते पहले नरक के। कौन कौन से भाग होते? खर भाग, पंख भाग और अबोबहुल भाग। पहले नरक के ये तीन भाग होते हैं। तो जो खर भाग और पंख भाग होता है इनमें कौन रहता है? राक्षस और असुर। कौन कौन रहते हैं? असुर और राक्षस। असुर कौन है? भवनवासी का एक भेद है। भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार क्या है? असुर कुमार। व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार का कौन सा है? राक्षस। तो राक्षस कहाँ रहते हैं? पंख भाग में। और खर भाग में रहते हैं असुर कुमार। पंख भाग में कौन रहता है? असुर और राक्षस। खर भाग में क्या रहते हैं? और भी भवनवासी देवों के भवन पाए जाते हैं, जिनमें क्या रहते हैं? भवनवासी देव रहते हैं। तो ये जो पंख भाग में असुर और राक्षस रहते हैं, ये क्या करते हैं? अबोबहुल भाग जो पहला नरक है उसमें जो नारकी रहते हैं उनको लड़ाने भिड़ाने का कार्य करते हैं। कौन कौन? असुर कुमार जाति के देव और राक्षस जाति के देव। ये क्या करते? परस्पर में एक दूसरे से चुगली करके लड़ाने भिड़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है। ऊपर आएंगे तो क्या है? मध्यलोक। चित्रा पृथ्वी के ऊपर जो है वो क्या कहलाता है? पूरा मध्यलोक। अब जो नीचे आपका अधोलोक है ये कितना राजू है? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 7 राजू। 7 राजू के बाद मध्यलोक। मध्यलोक के ऊपर ऊर्ध्वलोक, वह भी कितना है? 7 राजू। टोटल जो आपका लोकाकाश है इसकी कुल ऊंचाई होती है 14 राजू, जिसमें 7 राजू में ऊर्ध्वलोक है और 7 राजू में क्या है? अधोलोक। अगर 7 राजू में ऊर्ध्वलोक है और 7 राजू में अधोलोक तो पूरे 14 राजू हो गए। फिर जो बीच का मध्यलोक है वो कितना है? कितने राजू का है? तो वो एक भी राजू का नहीं है। फिर मध्यलोक की ऊंचाई कितनी है? तो आचार्य भगवान कहते हैं जितनी सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है उतनी ऊंचाई किसकी मान लीजिए? मध्यलोक की। सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? 1,40,000 योजन। ऊंचाई कितनी है मध्यलोक की? 1,40,000 योजन। तो मध्यलोक की ऊंचाई इतनी ही है। अब योजन और राजू में कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है ना? असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। योजन बहुत छोटा होता है और राजू इसकी तुलना में क्या है? यद्यपि योजन भी छोटा नहीं है परंतु वह राजू की तुलना में तो क्या है? बहुत छोटा है ना? असंख्यात योजन का एक राजू होता है। तो
इसलिए मध्य लोक की ऊंचाई तो नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है, परंतु विस्तार में कितना है? वह एक राज्य पूरा फैला हुआ है। कौन? मध्य लोक। और हम पृथ्वी पर कहाँ रहते हैं? समतल इस तरह से विस्तार पृथ्वी पाई जाती है, और उस पर कहाँ रहते हैं हम? उसी मध्य लोक में विभिन्न प्रकार के भवनों इत्यादि में मनुष्य त्रयंच इत्यादि का निवास पाया जाता है। इसके अलावा पीपल का पेड़ नहीं, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इमली का पेड़, इन पर किसका निवास होता है? अथवा पुराने खंडर इत्यादि में व्यंतर देव भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कई पाताल कुंड होते हैं नरक में, वहां पर भी भुवनवासी और व्यंतरों के भवन पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन जाओ, कहाँ पर जाएंगे? विभिन्न प्रकार के पर्वतों पर, विजयात पर्वत पर जाइए, और भी विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं। 6 क्षेत्र हैं और 7 क्या है? 7 क्षेत्र हैं और 6 कुलाचल है ना, निषद, नील, रुक्मी आदि। तो जो निषद, नील, रुक्मी आदि पर्वत हैं, उन पर्वतों पर भी क्या है? भुवनवासी और व्यंतर देवों का निवास स्थान पाया जाता है। तो भुवन कितने हो गए? 3। मोटी चीज समझ लीजिए कि जो भुवन है उसका मतलब क्या है? लोक। तो भुवन कितने हैं? 3, इतना याद रखना है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो 3 भुवन में सार। अब इन तीनों लोकों में सारभूत वस्तु क्या है? सुनील भैया आपको बदलाना है। सारभूत वस्तु क्या है तीनों लोकों में? माता जी एक बहुत अच्छी सी कार मिल जाए बढ़िया वाली, तो वो सबसे बेस्ट चीज है। सुनीता के पास गए, उसने कहा 3 मंजिला मकान मिल जाए बस, हमारे लिए कोई 3 भुवन में सारभूत वस्तु है। रविंद्र के पास गए तो क्या बोला? बहुत अच्छी जॉब मिल जाए कोई माता जी, तो मेरे लिए सारभूत वस्तु वही है। अब अपन चलते पंडित दौलत राम जी के पास, तो उन्होंने क्या कहा? 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तीनों लोगों में सारभूत वस्तु क्या है? क्या है? वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञान किसे कहते हैं? केवल ज्ञान। किसको कहते हैं वीतराग विज्ञान? केवल ज्ञान को क्या कहते हैं? वीतराग विज्ञान। तो उन्होंने क्या कहा? तीनों लोगों में मैं गया, कभी त्रयंच बना, कभी हाथी की पर्याय में गया, कभी चींटी की पर्याय में, कभी मनुष्य भी बन गया, कभी देव भी बन गया, है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी प्राप्त कर ली, लेकिन मुझे किसी में भी रस नहीं आया। तो तीनों लोगों में सारभूत वस्तु क्या है? क्या है सारभूत वस्तु? वीतराग विज्ञान का, यानी एकमात्र केवल ज्ञान ही क्या है? क्या है? सारभूत वस्तु है। शिव स्वरूप शिवकार। शिव स्वरूप का मतलब होता है आनंद स्वरूप। कैसा है? शिव स्वरूप यानी आनंद स्वरूप। केवल ज्ञान हो जाने के बाद आत्मा को कितना सुख होता है? कोई बता सकता है कितना सुख होता है? अनंत सुख। कितना सुख? ऐसा सुख जिसका कोई अंत ही नहीं है। संसार के सुख तो कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं, है ना। रसगुल्ला खाने का मन हुआ, है ना, आपने रसगुल्ले के लिए सामग्री इकट्ठी की, रसगुल्ले बना लिए और खा भी लिए, तो सुख कितनी देर के लिए हुआ? क्षण भर के लिए हुआ, है ना। और अगर रसगुल्ले से सुख होता तो कितनी अच्छी बात है कि आपने को रसगुल्ले खाने को मिले। एक व्यक्ति था, उसने कहा मुझे तो सबसे ज्यादा सुख देने वाली वस्तु क्या लगती है? रसगुल्ले सबसे पसंद है। अभी बहुत बड़ी पार्टी थी और किसी बहुत अमीर व्यक्ति के यहाँ का फंक्शन था, तो उस व्यक्ति ने क्या सोचा? आप भी होंगे तो आप भी सोचेंगे जो पसंद चीज होगी उसी स्टॉल पे जाना है। बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, तो उसने क्या सोचा? मैं कहाँ जाऊंगा? जहाँ पर रसगुल्ले रखे हुए होंगे मैं तो वहीं जाऊंगा। पहुंच गया, उसने एक रसगुल्ला खाया, आनंद आ गया। दूसरा खाया तो और अच्छा लगा। ऐसे करके 1 2 3 4 तक तो बहुत अच्छा लगा। कितने खा लिए उसने? 10। सुनील भैया अब फ्री के तो मिल रहे हैं, पैसे भी नहीं लग रहे, तो कितने खाओ? 10 खा लो। 5 खा पाओगे बस। रविंद्र तुम 2 ही खा पाओगे, है ना। और कोई थोड़ा और अच्छा मस्त हो तो कितने खा लेगा? 10।
10 खा तो लिए लेकिन बहुत महंगे पड़ गए, दूसरे दिन तो क्या हो गया, पेट ही खराब हो गया, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाना पड़ी। तो इसका मतलब जो वस्तु सुख दे रही थी कुछ क्षण पहले, उसने अब क्या दिया, दुख दिया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो वस्तु सुख देती है वो अंत में क्या देगी, दुख। क्षणिक सुख है लेकिन अंत उसका क्या है, दुख है। तो आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि ये सब क्या है, नकली माल। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, सब नकली वस्तुएं हैं, असलियत कुछ नहीं है इसमें, सब क्या है, ये नकली नकली माल है, असली नहीं है ना। फिर असली वस्तु क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, केवल ज्ञान। सारभूत वस्तु क्या है, एक बार केवल ज्ञान हो जाए तो जो अनंत सुख होगा वो कितने दिन रहेगा आपके पास। एक बार कलेक्टर बन जाओ तो सुख कब तक रहेगा, है बहुत से बहुत एक जीवन हो सकता, जब तक की कमाई है, अथवा कोई और नुकसान हो गया, कोई घाटा लग गया तो उसी जीवन में दुख भी हो सकता है। परंतु एक बार केवल ज्ञान हो जाए तो कितने दिन रहता है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, कब तक, अनंत काल तक। अनंत सुख किसको मिलता है, इस जीवात्मा को मिलता है। तो जो समझदार होता है वो क्या करता है, फायदे का सौदा, है ना। जो समझदार नहीं रहता है वो कैसा सौदा करता, घाटे का सौदा, है ना। तो जो व्यक्ति समझदार नहीं होते हैं वो क्या सोचते, सुनील भैया कौन दीक्षा दे, है ना। एक बार आहार मिलते हैं, वो भी कोई नेसेसिटी है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, उस पर भी कभी बाढ़ आ जाता है ना, कभी चींटी आ जाती है तो खाने को भी नहीं मिलता, इतना इतना व्यवहार करना पड़ता, रहने तो कौन कष्ट उठाए, है ना रवि, कौन कष्ट उठाए। तो इसलिए उससे क्या होता है, जीव घबराता है ना। लेकिन आचार्य भगवत कह रहे समझदार तो वही है, कौन, जिसने ऐसे मोक्ष मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं, जिस पर आगे बढ़ने के बाद अब क्या होगा, अब आपको क्या मिलेगा, केवल ज्ञान मिलेगा। केवल ज्ञान मिल गया तो क्या मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा कष्ट लेकिन फिर सुख क्या है, बहुत ज्यादा। आचार्य भगवत कहते हैं नो पेन नो गेन, बिना कष्ट की कभी मुक्ति मिल सकती नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, क्या सोचता है कि कष्ट तो उठाना ना पड़े और मोक्ष मिल जाए, तो क्या संभव है, बिना कष्ट के मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अपन इस संसार में आए हैं तो यदि आपको कुछ पाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिना करे किसी को कुछ उपलब्धि होती नहीं है। जो व्यक्ति श्रम करता है तो उसके हाथ में क्या आते हैं, पैसे आते। कमाने जाओगे तो क्या आएंगे, पैसे आएंगे। और हाथ में हाथ धरे बैठे रहोगे तो क्या होगा, पेट भर जाएगा क्या, हाथ में हाथ धरे रहने से किसी का पेट भरता नहीं है। उसी प्रकार कष्ट सहन किए बिना मुक्ति भी होती नहीं है। इसलिए आचार्य पंडित दौलत राम जी ने क्या कह दिया कि मुझे तो सर्वश्रेष्ठ तीनों लोकों में यदि कोई वस्तु दिखी तो वो क्या है, वीतराग विज्ञान का केवल ज्ञान है, जो कि आनंद स्वरूप है और शिवकार मोक्ष को प्रदान करने वाला है। वह केवल ज्ञान कैसा है, सारभूत भी है और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसलिए मुझे वही केवल ज्ञान चाहिए। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। सुनील भैया तो ओके चाहिए, सुनीता को नहीं चाहिए, इनको काफी है। क्या करना, एक को मिल जाए तो एक के साथ एक फ्री, ऐसा है क्या, एक के साथ एक फ्री वाला सिस्टम नहीं है। जो करेगा वो पाएगा और जो नहीं करेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, बैठे रहो, आराम करो। संसार परिभ्रमण है ना, चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण, पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण। नमहु त्रियोग संहारिये, है ना, बहुत ही सुंदर। ये चौथा चरण इस मंगलाचरण का सबसे सुंदर चरण है, क्योंकि इसमें क्या कहा पंडित दौलत राम जी ने, नमहु त्रियोग संहारिये। उस केवल ज्ञान को मैं कैसे नमस्कार करता हूँ, अपने तीनों योगों को संभाल कर। कौन कौन से योग, मन योग, संजय भैया,
और काय योग, बहुत बढ़िया। मन योग, वचन योग और काय योग, है ना। अब इनको संभालना कैसे? तो नवमो प्रयोग संभालने के एक पंडित जी थे, जल्दी से अपनी बात पूरी करेंगे। और उन्होंने क्या किया? पर्युषण का समय था, प्रतिदिन की भांति मंदिर आए, भगवान को ढोक दी और जाने लगे। और जब ढोक देकर जाने लगे सेठ जी, तो पुजारी जी ने टोक दिया, ठहर जाइए पंडित जी। तो पंडित जी ने कहा, बोलिए पुजारी जी, क्या काम है आपको? पुजारी जी ने क्या कहा, क्या आपने भगवान के दर्शन कर लिए क्या? तो सेठ जी ने क्या कहा, हाँ हाँ, अभी तुमने देखा नहीं मैंने भगवान को ढोक दी थी। दुकान भी तो खोलना है, कहाँ जाना है? दुकान। ढोक दे ली। तो पुजारी जी ने कहा, बहुत अच्छा काम किया, कम से कम आप ढोक देने तो आए, कोई तो ढोक देने भी नहीं आता, आप ढोक देने तो आए। पर मैं यह सोच रहा था कि आपने ढोक किसको दी, क्योंकि वेदी पर भगवान तो है ही नहीं। पर्युषण पर्व का अवसर था, उस समय पर भगवान को मंजन के लिए अपने स्थान से हटा दिया गया था। भगवान का क्या चल रहा था? मंजन। तो वेदी पे परमात्मा तो थे ही नहीं। समझ में आई बात? तो भगवान के कई भक्त ऐसे होते जिनका नियम क्या होता है? मंदिर जाना, ढोक देना और बाहर, है ना। तो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि मैं उस केवल ज्ञान को नमस्कार कैसे कर रहा हूँ? तीनों योगों को संभाल करके। यदि आपका मन संभला है तो भगवान दिख जाएंगे, यदि आपके वचन संभले हुए हैं तो भी भगवान नजर आ जाएंगे, और काया संभली हुई है तो पुण्याश्रम हो जाएगा। और ये तीनों संभले हुए नहीं है तो क्या होगा? काम सब गड़बड़ हो जाएगा। एक और सज्जन व्यक्ति थे, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, आप ही की तरह थे, और रास्ते में उनको क्या खरीदने थे? टमाटर। उत्सव क्या खरीदने थे? टमाटर। तो अब मन में तो कौन था? कौन विराजमान था? टमाटर। और दर्शन भी करने हैं। तो अब उस सज्जन ने क्या सोचा कि चलो भाई रास्ते में टमाटर मिल जाएंगे तो टमाटर भी ले लेंगे और भगवान के दर्शन। ऐसी करते संजय भी, दोनों काम एक साथ, 2 in 1। ठीक है, चल दिए, आगे आगे बढ़ते गए और रास्ते में उनको क्या मिल दिख गए? एक ठेले पर बड़े बड़े लाल लाल टमाटर। तो मजे आ गए किसको? वो सज्जन को। उन्होंने कहा, वाह, आज तो टमाटर ही उनको सबसे पसंद है, इसी की सब्जी खाऊंगा, है ना। आगे बढ़ दिए, भगवान के मंदिर जी में पहुंच गए। अब जैसे अपने 12 मंदिर में बहुत सारी वेदियां हैं, तो उस मंदिर में भी क्या थी? बहुत सारी वेदियां। भगवान के सामने पहुंचे और मन में विकल्प प्रारंभ हो गया, क्या? अब ऐसा ना हो कि ठेले के सारे टमाटर बिक जाए, तो फिर मैं क्या खरीदूं, है ना। भगवान के दर्शन तो करते जा रहे, लेकिन मन में कौन है? टमाटर ही दिख रहे हैं। जल्दी जल्दी ढोक दी, जल्दी जल्दी ढोक दी, और जैसे ही बाहर आए तो क्या हुआ? सज्जन की किस्मत थोड़ी ढीली ढाली थी, सारे टमाटर बिक गए। कितना अच्छा होता, दर्शन ही करने नहीं जाता, पहले टमाटर खरीद लेता। अब आप दर्शन करने तो गए भगवान के, लेकिन मन संभला हुआ था क्या? संभला हुआ नहीं था। वचनों में भी क्या थे? नमो रीम नमो सिद्धाम नमो आइडिया, टमाटर ना बिक रहे हैं, नमो आइडिया, नमो छाया, नमो लो, ये सब है ना। तो आचार्य पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? मन को संभालना। तो मन को किस में लगाना? परमात्मा के गुणों में लगा देना। किसके गुणों में? जब भगवान के सामने जाए तो हे भगवान, जैसी वीतरागता आपने पाई है वैसी मुझे भी प्राप्त हो जाए। मैं तो क्या हूँ? मैं रागी हूँ, देशी हूँ, पापी हूँ, दुरात्मा हूँ। भगवान, कैसा आपके जैसा अच्छा बनने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, आपके जैसे गुणों को पाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो आपका मन क्या है? संभला हुआ है। और यदि मंदिर पहुंचे और मंदिर में कौन दिख गई? सुनीता। अब हम देख लेंगे इसको, है ना। इसने कल मुझे ऐसा ऐसा कहा था, तो आज मैं भी इसको अच्छी सुनाऊंगा। तो क्या होगा? उत्सव। फिर मन संभला हुआ नहीं है। दूसरे होते हैं वचन। दूसरे क्या होते हैं? वचनों को भी संभालना। वचनों को कैसे संभाले? तो देखिए कितने सारे लोग रहते बहुत सुंदर तरीके से वचन संभालते। कैसे?
मंदिर जी तो पहुंच गए और 10 साल पुरानी सखी मिल गई, सुनील भैया, सुनीता, है ना, इनकी सब बातें बता रहे हैं आज हम आपको। अब 10 साल पुरानी जब सखी मिल गई तो फिर यूं तो 5 मिनट का भी समय नहीं था मंदिर जाने को, और मंदिर में कितनी देर लग गई, आधी घंटा। आज तो सासू बहुत खुश थी, किस लिए, कितना अच्छा हुआ, मेरी बहू तो मंदिर ही नहीं जाती थी, 5 मिनट में वापस आ जाती थी। और आज कितनी देर हो गई, आधे घंटे। कितनी लग गई देर, आधी घंटे लगा दिया। कितनी हमें बहू सुधर गई है। वो बहू का सुधरी थी, क्या चल रहा था उनका, अपनी सखी से वार्तालाप के 10 साल पहले हम कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे, ऐसी मस्तियां करते थे उनकी क्या चल रही है, पुरानी रामायण चल रही है। कहाँ पर चल रही, कहाँ पर, मंदिर जी में, है ना। तो फिर क्या हो गया, क्या हो गया रविंद्र, वचन संभले हुए हैं क्या, नहीं संभले हुए, ठीक है। तीसरा होता है काया, है ना। अब देखना कि आपकी काया कितनी चंचल है। अगर कोई व्यक्ति वहां से एंटर कर जाए अंदर तो कोई हमारी तरफ नहीं देखेगा, ना कोई स्वाध्याय सुनेगा, सबकी दृष्टि कहाँ चली जाती, तुरंत कौन आया, 2-4 दर्शनार्थी सजे धजे आ जाए, बिना सजे धजे भी आ जाए तो भी चलेगा तुरंत दृष्टि किस पर जाती है, न्यू एंट्री जो होती है उस पर दृष्टि चली जाती है, क्योंकि अपनी काया संभली हुई नहीं है। और जिसका मन भगवान में लीन है, किसमें लीन है, भगवान में लीन है, वह किसको निहार रहा है, परमात्मा को एक टक देख रहा है कि भगवान ऐसा वह कब दिन आएगा जब यह पापी आत्मा आपके समोशरण में पहुंच जाएगी तो मेरा भी क्या होगा, उद्धार हो जाएगा। अब कौन क्या कह रहा है कोई मतलब नहीं, अपने वचन भी संभले हुए, और हम किसी को देख ही नहीं रहे क्योंकि मुझे कोई दिख भी नहीं रहा। कौन दिख रहा, सिर्फ आदिनाथ भगवान दिख रहा है और कोई भी नहीं दिख रहा, अथवा पारसनाथ भगवान दिख रहा है और कोई भी नहीं दिख रहा। तो जब इतना संभला हुआ रहे कौन, मन, वचन और काया, तो उस समय पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे हैं कि मैं असावधान नहीं हूँ। जिसकी मन, वचन और काया संभली हुई है वह क्या है, सावधान, अलर्ट, है ना। कितने बार ऐसा कहा जाता है कि भैया सावधान रहिए, है ना, फलानी मुसीबत आने वाली है, और अगर आप सावधान हैं तो उस मुसीबत से क्या होगा, आप बच जाएंगे। और अगर आप सावधान नहीं हैं तो क्या होगा, लपेटे में आ जाएंगे। जैसे अभी क्या चल रहा है, कोविड-19। यदि आपने सावधानी रखी तो क्या होगा, सावधानी ही क्या है, बचाव। और सावधानी नहीं रखी, हमें तो कोई मास्क नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, मार्केट में पहुंच गए, सबके बीच घूम रहे, तो क्या संक्रमण होने के चांस हैं। तो आचार्य भगवत कह रहे हैं जिस प्रकार यहाँ पर आपने थोड़ी सी असावधानी रखी तो महामारी के चपेटे में आ जाएंगे, उसी प्रकार यदि परमात्मा के चरणों में पहुंच गए और वहाँ असावधानी रखी, अपने मन और वचन और काय को नहीं संभाला तो क्या होगा, संसार परिभ्रमण करना पड़ेगा, है ना। समझ में आया। तो जब अपन को अपनी जान जाती हुई दिख रही तो सावधान हो गए, और यहाँ संसार में संसार बढ़ता जा रहा है तो आप सावधान हैं क्या, सावधान नहीं है। देखिए मिस्टेक तो हर इंसान से हो सकती, गलती किसी से भी हो सकती, लेकिन समझदार वो होता है कौन, साइकिल से जा रहे थे उत्सव, है ना, और गिर गए, फिसल के, और फट से जल्दी से उठ के वापस बैठ गए, कोई ने देखा तो नहीं, शर्ट झड़ाओ और आगे बढ़ो, तो वो क्या माना जाएगा, समझदार। कोई बात नहीं, गिर गए तो गिर गए, है ना। और वह व्यक्ति समझदार नहीं माना जाएगा कौन, गिर गए तो अब चिल्ला रहे, रो रहे, इसको बुला रहे, उसको बुला रहे, भीड़ इकट्ठी कर ली, तो सावधान माना जाएगा क्या, मतलब समझदार माना जाएगा क्या, नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार इस जीवन को जीते हुए अनेक अवसर आते हैं जो अपने को क्या करते, डिस्टर्ब करते, क्या करते हैं, डिस्टर्ब। तो जो डिस्टर्ब करने वाले पदार्थ हो उनको क्या करने चाहिए, अपने सामने से हटा देना चाहिए। किसको, कसाइयों को। कौन डिस्टर्ब करता है,
कसाएं डिस्टर्ब करती हैं, विषय डिस्टर्ब करते हैं, राग द्वेष डिस्टर्ब करते हैं, ईर्ष्या डिस्टर्ब करती है, मान कसाएं डिस्टर्ब करती है ना। क्रोध आ जाए तो क्रोध डिस्टर्ब करता, किसको करते हैं? अपनी आत्मा को। तो भगवान से क्या प्रार्थना करना है अपने को कि भगवान मैं भी अपने तीनों योगों को संभाल करके आपके पास आऊंगा, तो आपको उस दर्शन का कैसा फल मिलेगा? समीचीन फल मिलेगा। नमो त्रयोग संहारी के, अपने तीनों योगों को संभाल करके मैं किसको नमस्कार करता हूँ? केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूँ, अथवा केवल ज्ञान से युक्त जितनी आत्माएं हैं, अब देखना कौन कहाँ कहाँ देखता है ना, अथवा सुनील भैया देख रहे ना सब अथवा केवल ज्ञान से युक्त जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी को क्या करता हूँ? नमस्कार। देखिए मंगलाचरण में कोई आदिनाथ भगवान को नमस्कार करता है, कोई 24 तीर्थंकरों को, कोई पंच परमेष्ठी को, लेकिन पंडित जी ने किसको नमस्कार किया? केवल ज्ञान को। इससे क्या सिद्ध होता है? केवल ज्ञान को नमस्कार करने से उस केवल ज्ञान से समन्वित जितनी आत्माएं हैं, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी हैं, अनंतानंत अरिहंत परमेष्ठी अभी तक हो चुके हैं, कुछ भूत में हो चुके हैं, कुछ वर्तमान में हो रहे हैं और कुछ भविष्य में होंगे। उन सारी आत्माओं को एक साथ क्या हो गया? नमस्कार, है ना। तो पंडित दौलत राम जी ने गागर में सागर भरने का बहुत सुंदर कार्य इस छेला ग्रंथ में किया है। आपने सिर्फ मंगलाचरण में देख लिया होगा कि इसमें कितना सार भरा है। आगे आगे की एक एक कारिका में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो आपको ध्यान पूर्वक इस छेडाला ग्रंथ को सुनना है, और केवल सुनना ही नहीं है, उसको बुनना भी है और याद भी करना, कंठस्थ करना है। उत्सव तुमसे पूछेंगे और रविंद्र तुमसे, दो जने तो तैयार रहना, याद करनी है छेड़ा को। हाँ हाँ, जी बोलिए द्वादशांगी जिनवाणी माता की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतहूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत श्रुत गुर सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोलिए द्वादशांगी जिनवाणी माता की।